प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का रोमन स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग आज की क्लास में यूपीएसआई के मैथमेटिक्स पोर्शन में सभी टॉपिकों का डिस्कशन करने चल रहे हैं कि किस टॉपिक से कितने सेक्शंस होंगे, क्या इसका रोल होगा, हर बात की चर्चा मैं आप सबके साथ करने आया। तो पूरे मन से, पूरे मनयोग से मैंने आपसे बात भी कही है और आप लोग आज गांठ बांध लीजिए कि अब प्रतिदिन हम लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली है और हम सोमवार से आपको प्रतिदिन 9 बजे से, इसी मंडे की बात कर रहा हूं, 9 बजे से मैं मैथ्स का यूट्यूब पे एक प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं। मैथ्स का यूट्यूब पे एक प्रैक्टिस बैच लेकर आ रहा हूं उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी कुछ समय से यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे और उनके तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए यह बैच बहुत उपयोगी होगा। साथ साथ में अलग बैचेस रहेंगे फुल कोर्सेज के और अलग बात रहेगी। मैथ का ये बैच टोटल, सबसे पहले टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो प्रतिदिन रात को 9 बजे आएगा। रात को प्रतिदिन 9 बजे आप सबके साथ में YouTube पे लाइव रहूंगा। रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी और ये क्लासेस तब तक होंगी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो पूरे प्रैक्टिस बैच में मैं आपके साथ रहूंगा, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। रात को 9 बजे स्टार्ट होगा यूपीएसआई को क्रैक करने के लिए मैथमेटिक्स का फंडा, जो आपके साथ रेगुलर चलेगा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में कि मैथ्स के किस पोर्शन को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इसकी आइडियोलॉजी होगी, किस तरीके की बात होगी। आज की क्लास में हम सीखेंगे मैथमेटिक्स के किन सेक्शनों पे मेहनत करना है और कितना मेहनत करना है, किस लॉजिकल काम को देखा जाए। तो मेरे भाइयों, आप सबको पता है यूपीएसआई की जो लास्ट की कुछ परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में मैथमेटिक्स का कितना अहम रोल है और आप सबको पता है इस एग्जाम में भी हमारे साथ साथ आप सबका भी, आपको ये बात पता है कि 100 अंकों का सेक्शन है हम लोगों के सब्जेक्ट और अपने सब्जेक्ट मैथ्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 35% मार्क आपको कट ऑफ को पार करने के लिए लाने जरूरी है। तो अगर आपका कोच सही नहीं रहा या आप सही तरीके से तैयारी नहीं किए तो फिर जिस तरह से 4 साल का वनवास खत्म करके ये भर्ती आई है भाई, उसी तरह से आपको फिर से वनवास की तरह जीवन यापन करना पड़ेगा इस वैकेंसी के लिए। चुनावी सत्र है, चुनावी काल है, चुनावी वर्ष है, इसलिए इस साल ये भर्ती किसी भी हालत में यह सरकार चाहेगी, बाबा जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि ये वैकेंसी सही समय पे परीक्षा कराई जाए। तो हम कमर कस लें और एक एक बात को आपके साथ और हम मिलके पूरी जोश और खरोश से इस क्लासेस को स्टार्ट करें। पहला टॉपिक जो आप लोगों को इस सेक्शन में डिस्कशन करना है भाई, वह है आपका संख्या पद्धति। आप सभी को संख्या पद्धति के बारे में सही तरीके से डिस्कशन करना होगा। संख्या पद्धति, पहले हम बेसिक मैथ के बारे में जानेंगे कि बेसिक मैथ से कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपके बेसिक मैथ से आपके पास जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग जिस सिलेबस पे आपका डिस्कशन होगा वह होगा नंबर सिस्टम, जिसका नाम आप जानते हैं संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में आपको पढ़ना क्या क्या होगा ये ध्यान रखिएगा। तो संख्या पद्धति में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है आप सबको पढ़ना होगा, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, आप सबको पढ़ना होगा इकाई अंक, आपको पढ़ना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझने की जरूरत है, आपको पढ़ना होगा क्या क्या, सबकी मैं चर्चा करूंगा। आप सबको पढ़ना है शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, आपको पढ़ना है संख्याओं का योगफल। और मेरे भी संख्याओं की योगफल में आप सबको सब कुछ पढ़ना है, जैसे वर्गों का योगफल पढ़ना है, घनों का योगफल पढ़ना है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पढ़ना है। हर एक सेक्शन की चर्चाएं आप सबसे हम लोग यहां करेंगे। हम संख्याओं के योगफल के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ साथ संख्याओं के योगफल के साथ साथ हम लोगों को इसके अंतर्गत ही मैं आपका डिस्कशन करूंगा समानांतर श्रेणी एपी के बारे में।
मैं संख्याओं के योगफल के अंतर्गत ही आपको समानांतर श्रेणी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करूंगा। हम लोग पढ़ेंगे विभाजिता का नियम, हम लोग जानेंगे डिविजिबिलिटी विभाज्य, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे भाजक और भागफल की बात करेंगे, भाजक और भागफल की बात करेंगे। मेरे भाइयों मैं डिस्कशन करूंगा आप सबके साथ शेषफल प्रमेय, हम डिस्कशन करेंगे आपको रिमाइंडर थ्योरम, जिसे आप जानते हैं शेषफल प्रमेय, हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारे साथ आपका डिस्कशन पार्ट रहेगा, हम पूरी की पूरी चर्चाएं आपके साथ करेंगे। हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, भाजकों की संख्या, हम पढ़ेंगे आपके साथ कौन सी संख्या, भाजकों की संख्या, जो यूपीएसआई के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे आपके एग्जामिनेशन में आप अगर ध्यान देंगे तो आपके बहुत से एग्जामिनेशनों में पूछा भी है, आपके यूपीएसआई की एग्जामिनेशन जो आपका 13 दिसंबर 2017 को जो एग्जाम हुआ था, आपसे पूछा था एक प्रश्नों से, आप पेपर उठा के देखेंगे 60 के समगुणनखंडों की संख्या, है ना, समगुणनखंडों की संख्या। मेरे भाई ये प्रश्न जो है यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, जानते हैं यूपीएसआई 2017 13 दिसंबर 2017 को ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये 60 के समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो मेरे भाई इस सेक्शन को अगर हम लोग देखें, इसको हम देखें तो हम जानते हैं कि अगर हमें 60 के समगुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करना, हम 60 को फैक्टर करेंगे, 2 भाई 15 चौके 60 होता है, 2 इंटू 2 इंटू हम जानते हैं 3 इंटू 5 होगा। हम पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, दी गई संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। और अगर आपको समभाजक ढूंढना है, समगुणनखंड ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढेंगे समगुणनखंड, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको समगुणनखंड ढूंढना है तो मेरा रूल ये होगा, ध्यान से समझिए, यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 1 है मेरे भाई, इसमें दोनों में 1 1 बढ़ा देंगे, 2 एंड 2, और इसमें क्या है 2 है ही है, तो इसके समगुणनखंडों की संख्या आएगी 2 दूनी का 4 दूनी का 8। तो अगर हम 60 के समगुणनखंडों की संख्या की बात आपसे करेंगे, वह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 दूनी का 8। अगर आपसे पूछा होता कि 60 के सभी समस्त गुणनखंडों की संख्या, समस्त गुणनखंडों की संख्या, तो जानते हो क्या होता, इस 2 को 1 बढ़ा देते 3 हो जाता, ये 2 ही रहता और ये 2 ही रहता, तो 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12। तो अगर आपसे पूछा जाता, अगर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही अगर आप बात करते, तो आपके पास 60 के टोटल समस्त गुणनखंडों की संख्या जो होती वह कितनी आती है मेरे भाई, 12। सम गुणनखंडों की संख्या 8 आएगी, और विषम गुणनखंड पूछता तो 4 आएगी। मतलब बस आपको मैं इतना बताना चाहता हूं आप सभी से कि आपसे ऐसे प्रश्न बनेंगे और बने हुए हैं, तो मैंने इसकी चर्चा कर दी। संख्या पद्धति में आपसे एक ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आपसे एक बार और क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बताऊं, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसे पूछ लिया था शायद, जहां तक मुझे आशा है। एक प्रश्न आया था आपको 1125 के समस्त, है ना, गुणनखंडों की संख्या, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया था। आपसे पूछा था 1125 के समस्त गुणनखंडों की संख्या पूछ लिया था, और ऑप्शन दिया था मुझे जहां तक करेक्ट है 31 दिया था, एक ऑप्शन 31 बनाया था, एक ऑप्शन आप सबके पास 20 बनाया था, एक ऑप्शन आपके पास 23 बनाया था, और एक ऑप्शन 27 बनाया था। मुझे यहां पे डेटा है आपके पास 31, 20, 23 और 27, ये डेटा आप सबसे पूछा गया और कहा गया कि 1125 के समस्त गुणनखंडों की संख्या। अब देखो ये प्रश्न आया आपके यूपीएसआई 2017 का ही प्रश्न है, मैं यूपीएसआई 2017 के प्रश्न की चर्चा आप सबसे करता हूं, और ये भी यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है जो 13 दिसंबर को पूछा गया था। ठीक है, ये यूपीएसआई 2017 का प्रश्न था, और ये भी आप सबके लिए यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, जहां पे 1125 के समस्त गुणनखंडों की संख्या पूछा था। ये भी 13 दिसंबर 2017 के पेपर से लिया गया प्रश्न है, ये भी आपको
13 दिसंबर 2017 में ही यह प्रश्न आया था और पहले बैच का प्रश्न है, पहली पारी का। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें दिखा रहा हूं, तो हम लोग क्या करेंगे जानते हैं। हम करेंगे क्या कि हम सभी इस 1125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम सभी करेंगे क्या, 1125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मेरे भाइयों इतनी बात समझ लेना, तो आपसे ये अभाज्य गुणनखंड के बारे में चर्चा होगी और आपको करना क्या है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप इसे 5 से कटाएंगे। क्या करेंगे, 5 से कटाएंगे। आप जानते हैं 5 का 2 गुना 10 होता है, 1 बचा, 5 का 2 गुना 10 होता है, 0 करके 5 कर दीजिए। फिर आप इसे 5 से कटाएंगे। 5 से कटाएंगे, आपके पास पंचों के 20 होगा, 2 बचेगा, पंचों के 20 और 1 होगा। अब आप जानते हैं कि एक ये जो है सबसे पहली ड्यूटी होती है अभाज्य गुणनखंड करना। जैसे 441 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 441 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 1125 का अभाज्य गुणनखंड जो भी है 11025। मेरे भाई आपसे ये पूछा गया था यूपीएसआई के परीक्षा में कि 11025 के समस्त गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। संख्या पद्धति का प्रश्न था और आपको इसे बनाना था, आपको इसे सॉल्व करना था। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का नियम होता है कि आप अभाज्य गुणनखंड करिए। 3 से कटा दिया आपने, एकदम नॉर्मली कटाया, 3 से कटाया, एक बार जाएगा। फिर देखिए एक बार 4 तिहाई 12 होगा, 2 बचेगा 7 आएगा। फिर आप इसे 3 से कटा दीजिए मेरे भाई, 3 से कटाएंगे 49 आएगा, 49 को कटाइए 7 आएगा और 7 को कटाइए 1 आएगा। मतलब आपके पास और हमारे पास एक पॉइंट ये आया कि हम लोगों ने 11025 का जब प्राइम फैक्टर किया अभाज्य गुणनखंड, इनका जब अभाज्य गुणनखंड हुआ भाइयों, तो मिला क्या जानते हो, मिला देखो तो 3 की संख्या 2 बार, 5 की संख्या कितनी बार, 2 बार, इंटू 7 की संख्या 2 बार। देखो 3 की संख्या 2 बार, 5 की संख्या 2 बार और 7 की संख्या 2 बार। और आपसे पूछा है समस्त गुणनखंड, तो जानते हो गुणनखंड निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक्स होता है। अगर आप पहली ड्यूटी कि आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और जैसे ही आपने अभाज्य गुणनखंड किया आपका काम आसानी से हो जाएगा। और उस काम को आप करें वो कैसे मेरे भाई, ये जो बैठा है ना, ये जो दो सर पे लेके जो बैठा है उनके पावर जिन्हें कहते हैं, हिंदी में इन्हें पावर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पावर के नाम से जानते हैं। और भैया अगर पावर बन गया मतलब 2 में 1 जुड़ा, इस 2 में भी 1 जुड़ा और इस 2 में भी 1 जुड़ा। देख रहे हो ना, मतलब अगर देख लिया जाए तो 3 त्रिका 27, एकमात्र ऑप्शन नंबर डी था जो आपको टारगेट किया। तो अगर हमने कहा कि भाई क्या है, तो 1125 के समस्त गुणनखंडों की संख्या को यहां पे दिखाया गया था और आपसे पूछा गया था, जिसे आपने आसानी से हैंडल किया और कुछ करने की यहां पे आवश्यकता हमें नहीं लग रहा है कि कोई थी। तो जिन्हें आप एक अलग वे में एक अलग कॉन्सेप्ट से डिस्कशन करके एक लॉजिक के साथ बना सकते हो। और मुझे आशा है कि जिसे आपने सही तरीके से हैंडल किया तो आपकी चीजें बन सकती है। ठीक है भैया, एक और प्रश्न आया था जिसे मैं रिमाइंडर थ्योरम का नाम दे दूं। एक प्रश्न आया था, आप लोगों से पूछा था कि 3 की पावर 40, पूछा था आपसे 3 की पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसका ऑप्शन मैं नहीं पता, शायद ऑप्शन इसका भाई, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा, तो मैं ऑप्शन को बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। अगर मैं ऑप्शन को फोकस करूं तो मुझे याद है शायद इसका ऑप्शन 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था, 0 दिया था। और आप जानते हो जब हम क्लासेस में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे डायरेक्ट इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। इसका डायरेक्ट आंसर 1 होता है और इसका डायरेक्ट आंसर 1 होगा। हम लोगों को ये भी आपके एग्जाम में पूछा था और ये पूछा था 15 दिसंबर 2017। मैं लास्ट ईयर के पेपर की बात कर रहा हूं। 15 दिसंबर 2017 को यह प्रश्न पूछा गया था आपसे और बहुत ही एजी लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे आपसे प्रश्न बनाया गया था। तो 15 दिसंबर 2017 को यह प्रश्न पूछा गया था।
प्रश्न का तरीका होगा 3 की पावर 40 डिवाइडेड बाई 4। जब हम अगली संख्या से भाग देते हैं और घात सम संख्या होती है तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार इसका रिमाइंडर 1 होगा। जब हम अगली संख्या से भाग देते हैं, किससे भाग दे रहे हैं? अगली संख्या से भाग दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बेस में 3 है और ये इसकी नेक्स्ट नंबर है। जब भी नेक्स्ट नंबर से भाग देंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4। सम संख्या है, आपके पास आसानी से रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको कैसे ये टेक्निकल तैयार करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है भैया? तो संख्या पद्धति से इतने तरीके होंगे, इतनी तरीके की बात आपसे संख्या पद्धति में मैं करूंगा, है ना। और ये संख्या पद्धति में हर एक चीज की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। संख्या पद्धति के बाद जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके साथ वह होगा सरलीकरण। हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके साथ सरलीकरण, ठीक है ना। सरलीकरण के साथ साथ अगर हम लोगों ने डिस्कशन किया, अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो हमारे पास सरलीकरण होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आप लोगों से दशमलव भिन्न। क्या चर्चा करेंगे सभी के साथ? दशमलव भिन्न। हम दशमलव भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान देंगे, हम दशमलव भिन्न पढ़ेंगे आप सभी के साथ। उसके बाद एक टॉपिक आता है जिसे हम कहेंगे महत्तम समापवर्ग या लघुत्तम समापवर्ग। 60 नेम में लिख दे रहा हूं। वह होगा आप लोगों का एलसीएम एंड एचसीएफ। हम सिंप्लीफिकेशन, दशमलव भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, ये हमारा बेसिक टॉपिक होगा। एक अच्छे टॉपिक की तरह होगा और एक बेसिक टॉपिक होगा। हम पूरा का पूरा आपके साथ यहाँ पे बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। एक टॉपिक और है जो स्कोरिंग चैप्टर। अगर मैं बात करूं इसको तो मैं एवरेज के अंतर्गत इसे ले सकता हूं, लेकिन ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। अगर मैं किसी भी वनडे नेचर की एग्जाम की चर्चा करूं तो एवरेज से भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एवरेज को पढ़ने के साथ साथ हम लोग एंट्री करेंगे जिसकी चर्चा हो, वह है सेक्शन आपका प्रतिशत। प्रतिशत सेक्शन में हम लोग पहला जो टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा वह हम लोगों का होगा प्रतिशत। प्रतिशत के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे आपका लाभ, हानि, बट्टा। हम पढ़ेंगे आपके साथ जिसकी चर्चा की जाए वह होगा साधारण ब्याज, और एक और होगा जिसकी चर्चा हम करना चाहते हैं आपके साथ चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे आप सबके साथ चक्रवृद्धि ब्याज, और ये रहेगा सेक्शन आपका पूरा का पूरा परसेंटेज का। ये सेक्शन हमारा पूरा का पूरा परसेंटेज का रहेगा। परसेंटेज से हम इतने सेक्शन के बारे में चर्चाएं आपके साथ करेंगे। इसके साथ साथ मैं एंट्री करूंगा आपके लिए अनुपात में। अनुपात में हम क्या पढ़ेंगे? तो हमारा टॉपिक जो होगा, अगर मैं अनुपात की बात करूं आपसे तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अनुपात में हम लोगों के साथ आएगा वह होगा अनुपात, समानुपात, ठीक है, साझा, आयु संबंधी। हम चर्चा करेंगे आपके साथ क्या? आयु संबंधी। ध्यान दीजिएगा, हम चर्चा करेंगे आपके साथ आयु संबंधी। हम चर्चा करेंगे आप सभी के साथ मिश्रण, है ना। ये सेक्शन आपके साथ रहेगा रेशियो से। रेशियो की चर्चा जब आपके साथ होगी तो हम चर्चा करेंगे इन चैप्टरों का प्रतिशतता, लाभ, हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, आयु संबंधी और मिश्रण। इनकी चर्चा के साथ साथ हम लोग आपके साथ, मैं आपके साथ चीजें लेके चलूंगा। तो औसत भी बता चुका हूं आपको, आयु भी बता चुका हूं। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हम लोगों का वर्क एंड टाइम, ठीक है। जो सेक्शन आपके साथ आएगा कार्य और समय, इसमें हम पढ़ेंगे
पाइप व टंकी, और इसी के साथ साथ एक पढ़ेंगे सेक्शन जिसकी मैं चर्चा करूंगा, मिश्र समानुपात। ये सेक्शन आप सबके साथ आएगा और आपके इस सेक्शन के साथ साथ जैसे ये सेक्शन आपके साथ होगा, आपको इसी के साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, और वो सेक्शन होगा हम लोगों का जिसकी चर्चा आप लोगों को करनी है। वो सेक्शन होगा चाल, दूरी, समय। ध्यान रखिएगा, चाल, दूरी, समय, इस सेक्शन की चर्चा होगी आपसे। और चाल, दूरी, समय के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे ट्रेन दौड़ाएंगे इसके साथ, और हम बोट दौड़ाएंगे इसके साथ। ये सेक्शन आप सभी का होगा। इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिलेबस है आपका यूपीएसआई से रिलेटेड है, और यूपीएसआई के सिलेबस में आपको ये पूरा का पूरा डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ये रहेगा आपका अर्थमेटिक का सेक्शन। और भी अर्थमेटिक के सेक्शन में अगर हम लोगों को आगे चलना होगा तो अर्थमेटिक के सेक्शन के साथ साथ जिस सेक्शन की हम चर्चा करेंगे वह हमारा होगा आप सभी का सेक्शन में। अगर मैं बात करूं तो वह होगा मेंसुरेशन। मैं बात करूंगा आपके साथ क्षेत्रमिति का, मैं बात करूंगा आप सभी के साथ क्षेत्रमिति का, ठीक है। मेंसुरेशन में मेरे भाइयों हम लोग 2D के भी बारे में पढ़ेंगे और 3D के भी बारे में पढ़ेंगे। 2D में हम लोग पढ़ेंगे, आप जानते ही होंगे, हम पढ़ेंगे आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। 3D में पढ़ेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, और मेरे भाई यहां पे हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, CSA कर्व सरफेस एरिया, आयतन पढ़ेंगे पूरा का पूरा 2D और 3D में। मैं यहाँ पे शॉर्ट फ्रेम में चीजें चर्चा कर रहा हूं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है और कौन कौन चीजों से इन चीजों को हैंडल करना है। इन सब चीजों की बातें हम लोग करेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों की चर्चा आपके साथ होगी। और लास्ट में मैं डिस्कशन करूंगा आपसे DI, जिसे आप कहेंगे, जिसमें हम ग्राफ की चर्चा करेंगे। ग्राफ के साथ साथ मैं आप सबके साथ चर्चा करूंगा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की, तो चर्चा होगी ही, साथ साथ में मेरी चर्चा आपके साथ तालिका से रिलेटेड होगी। और एक चीज और मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, यूपीएसआई स्पेशल। मेरे भाइयों हम बात करेंगे आपसे प्रायिकता, क्रमचय संचय और सेट थियरी, जिसे आप समुच्चय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। समुच्चय सिद्धांत, ये मेरा है टारगेट, पूरा का पूरा फोकस। ये मैं इन सभी टॉपिकों की YouTube पे फ्री आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। YouTube पे पूरी की पूरी फ्री डिस्कशन होगा, इसका कोई भी कास्ट नहीं लिया जाएगा। इन सभी टॉपिकों का प्रैक्टिस होगा, पूरी तरह से प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस जो होगा टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस होगा, उसके साथ साथ मैं हर एक टॉपिक का टॉपिक प्रैक्टिस कराऊंगा। टॉपिक प्रैक्टिस का मतलब समझ रहे हो? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी आपकी, जिसमें पूरा का पूरा ये उन बच्चों के लिए है जो पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं और उनके तैयारी को असली रूप देना है। टॉपिक प्रैक्टिस होगी, उसके साथ साथ वॉल्यूम प्रैक्टिस होगी। वॉल्यूम प्रैक्टिस का मतलब जिसमें 2-3 चैप्टर से रिलेट करके प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, 2-3 चैप्टरों को रिलेट करके प्रैक्टिस कराया जाएगा। वॉल्यूम प्रैक्टिस होगा, यूनिट प्रैक्टिस होगा, हर एक चीज की मैं चर्चाएं आपके साथ करूंगा। इसमें एक भी रुपये कास्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना फी दिए एक भी रुपया कास्ट नहीं लगेगी,
फ्री बैच आपको मिलेगी पर डे रात को 9 बजे हमारे YouTube चैनल से। एक और सूचना मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूं, आपको मैं प्रत्येक संडे को कोई भी जो विद्यार्थी प्रयागराज में रह रहा है, जो विद्यार्थी प्रयागराज में रहता है, उसको मैं पर संडे प्रत्येक रविवार को प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इनकी जो स्पेशल टॉपिक है यूपीएसआई के, उनकी मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं, है ना। एक संडे क्लास ले आऊं तो प्रयागराज में किसी भी संस्था में पढ़ने वाला विद्यार्थी किसी भी संस्था में पढ़ रहा हो, संडे के दिन उसकी क्लास चलती है 9 AM पे, 9 बजे आ सकता है। किसी भी सेक्शन का विद्यार्थी हो, इसकी कोई भी फी नहीं है, पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है जो मैं आपको पढ़ाता हूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो प्रयागराज में कोई विद्यार्थी है और उसे ऑफलाइन क्लास करनी है इस टॉपिक की जो स्पेशल है यूपीएसआई के लिए, तो आके हमारे सेंटर ममफोर्डगंज में क्लासेस कर सकता है। ये सूचना थी आपके लिए, इन सूचनाओं का मैंने आपका डिस्कशन किया। मैं फिर से करना चाहूंगा आगे और मैं आपके साथ डिस्कशन लेके आऊंगा। आप लगे रहिए हमारे साथ, एक एक चीजों को देखते रहिए, बताते रहिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए सभी के सभी लोग, जितने भी लोग हैं। मैं मंडे से रेगुलर 9 बजे आप सबके सामने आऊंगा और इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा। बिगिनर्स बच्चों के लिए, जो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं पूरी प्लानिंग के साथ और अपने पूरी टीम के साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि उनके बैच को कैसे हैंडल करना है, क्या एक तरीका होगा। बहुत जल्दी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि यूपीएसआई के बैच को किस तरह से हम लेके आ रहे हैं बिगिनर्स बच्चों के लिए। जो बच्चे एकदम जीरो लेवल के हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, नए नए आए हैं, उन बच्चों के लिए बैचेस मैं लेके आ रहा हूं जो हमारे ऐप पे चलेगी, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे, जिसकी सूचना मैं आपको जल्द ही कल की क्लास में पूरा का पूरा डिस्कशन के साथ दूंगा। एक बार जरूर इस क्लास को शेयर करिए। जय हिंद।